हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। ठीक, अब हम चालू कर रहे हैं अगले वाली चीज़, है ना। जैसे हमने अभी पिछले वाले एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, जिनको हमने क्या बोला था, इंटर पार्टिकल स्पेसेस। ठीक है, या इन्हीं को हमने कौन सी वाली चीज़ बोली थी, इनको वॉइड भी कहा जा सकता है ना, वॉइड्स, या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब कौन सी चीज़ है, जैसे ये सॉलिड है, तो जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो छोटे छोटे मतलब सॉलिड्स के बीच में, सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में स्पेसेस काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, तो दिखा यहाँ पर सॉलिड्स में क्या रहेंगे, सॉलिड सॉलिड होता ही इसलिए है कि वहाँ पर जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं या इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं, ये काफ़ी कम कम होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे लिक्विड है, तो लिक्विड में जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स में क्या दिख रहा है हमको कि पार्टिकल पार्टिकल के बीच में स्पेसेस थोड़े से ज्यादा हैं। ठीक है, और इधर ये क्या है, दिस इज गैस। तो गैस के बीच में हम क्या बोलेंगे कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं ये और ज्यादा हो जाते हैं, इनके बीच में गैप काफी ज्यादा ज्यादा है। ठीक है, तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है इसका बेस ही क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स के बीच में गैप कितना है। यदि गैप मिनिमम है तो सॉलिड, गैप बीच का है तो लिक्विड, और गैप यदि ज्यादा है तो फिर वो गैस हो जाता है। ठीक है, अब अगली चीज जो अपने को प्रूव करनी है एक्सपेरिमेंट से, अगला कैरेक्टर मैटर का कौन सा रहेगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है ना। अगला जो कैरेक्टर है वो कौन सा है कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो फिर से इसके लिए हाउस होल्ड एक्टिविटी अपन डिजाइन कर सकते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट, कि जैसे ये क्या है, ये ना, दिस इज व्हाट, एन इंसेंस स्टिक। ठीक है, या अगरबत्ती आप बोलोगे इसको। ठीक है, ये कौन से अगरबत्ती का स्टैंड है, ये है ना, इंसेंस स्टिक का स्टैंड है ये। अब जैसे ये, इसकी स्मेल तो आपको नहीं आ रही होगी, लेकिन आप यदि अपने हाथ में एक अगरबत्ती रखेंगे, ठीक है, एक इंसेंस स्टिक रखेंगे, तो कौन सी चीज होगी, आप उसको स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दूर किया तो भी आप स्मेल कर पाएंगे, लेकिन कौन सी चीज, इसको जैसे मैंने यहां से उठाया था, इसको यदि मैं इतना दूर कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, इसका जो परफ्यूम था अब वो मुझे स्मेल नहीं दे रहा। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या बोले हमने यहाँ पर, तो हमने बोला एक इंसेंस स्टिक को यदि आप अपने पास रखते हैं तो उसमें से, उसको बिना लाइट किए हुए भी क्या हो जाएगा, उसमें से स्मेल आती है। ठीक है, फिर क्या किया, उसको आपने थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाया तो भी उसका परफ्यूम आप स्मेल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि आपने डिस्टेंस ज्यादा कर दिया तो उसको बिना लाइट किए फिर उसके परफ्यूम को आप स्मेल नहीं कर पाओगे। समझ आ गई बात ये, है ना। अब हम कौन सी चीज कर रहे हैं कि ये जो इंसेंस स्टिक है इसको मैं अब लाइट कर रहा हूं, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस मैच स्टिक। ठीक है, तो अब इसको हमने लाइट किया, है ना, अभी आपको मैं देख नहीं रहा हूं, मैं इधर इसको लाइट कर रहा हूं। ठीक है, अभी इंसेंस स्टिक जब लाइट हो जाती है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, इसको लाइट करके, है ना, ये दिख रहा है, इसको लाइट कर लिया हमने, है ना। तो अब इस इंसेंस स्टिक को लाइट करने के बाद ये आपको क्या दिखने लगा यहां से, अब इसका, है ना, इसमें से वेपर्स निकल रही हैं, दिख रही सबको, सबने रेगुलर लाइफ में अपने फील भी किया होगा, डे टू डे लाइफ में, है ना। इंसेंस स्टिक लगभग रोज ही हमारे घर में हम लोग लाइट करते हैं, है ना, भगवान की पूजा जब करते हैं। ठीक है, तो इसको यदि मैं अब रूम बंद कर दूंगा और यदि मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर बाद उस रूम में एंटर करूँ, तो इस इंसेंस स्टिक को मैंने जहाँ रखा था उससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पर भी मेरे को क्या आ जाएगा, इसके परफ्यूम की स्मेल आ जाएगी। समझ आ रही बात ये, है ना। तो अब ये स्मेल कैसे आ रही है, तो हम क्या बोलते हैं कि इंसेंस स्टिक के जो परफ्यूम के पार्टिकल्स थे, क्या था, जब इसको आपने लाइट नहीं किया था तो कौन सी चीज थी, ज्यादा डिस्टेंस, मतलब मूवमेंट तो कर रहे थे, तो जब ये पास में थे तो क्या थे, धीरे धीरे मूव करते थे, तो आपको इसकी स्मेल आ जाती थी। ठीक है, लेकिन जब आपने इसको क्या कर दिया, इसको आपने लाइट कर दिया, तो लाइट करने से क्या हो गया, इनको हीट एनर्जी मिल गई। ठीक है, तो हीट एनर्जी मिलने से क्या हो जाएगा, अब ये ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पा रहे हैं, ज्यादा डिस्टेंस तक मूव कर पा रहे हैं, तो इवन फ्रॉम अ ग्रेटर डिस्टेंस नाउ यू कैन स्मेल दैट परफ्यूम। आ रहा है क्या समझ में। तो इससे हम कौन सी चीज प्रूव कर पा रहे हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, और कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे एनर्जी मिल जाने पर क्या हो जाएगा, इनका मूवमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, फिजिक्स में आप शायद पढ़ चुके होंगे
कि स्टेशनरी वाली पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और जो मूविंग पार्टिकल्स में एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किससे बढ़ जाती है, तो हम बोलेंगे दैट इज हीटिंग करने से बढ़ जाती है। समझ आ गई बात ये। तो जो परफ्यूम के पार्टिकल्स थे वो आपको दिख ही रहा होगा, ये है ना, उड़ते हुए हमको दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि हीट एनर्जी देने से परफ्यूम के पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी मिल गई है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो परफ्यूम को आप इवन फ्रॉम अ ग्रेटर डिस्टेंस यू कैन स्मेल। आया बेटा समझ में अच्छे से, है ना। तो हमने कौन सी चीज बोली, इस वाले एक्सपेरिमेंट से हमने क्या प्रूव किया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं ये क्या रहेंगे, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। समझ आ गई बात ये, है ना। चलो अब मिलते हैं फिर अगले वाले कॉन्सेप्ट के साथ कुछ समय बाद।